अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की और दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमरीका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुख्तसर मुद्दत के लिए आर्जी तौर पर रोकने के लिए बाहमी तौर पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान से डील करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका है। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक कर देखा जाएगा कि ईरान से डील हो सकती है या नहीं। लेकिन इस दौरान आबना हुर्मस की नाकाबंदी जारी रहेगी। ट्रंप ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर रोका है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जामिया और हतमी मुआहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। खत्ते में कशीदगी के खात्मे का मिशन ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आला सतह सिफारती वफ़द के हमरा चीन पहुँच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची चीनी हममनसब के साथ मुलाकात करेंगे। चीन के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर अहम बातचीत होगी। मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल और कशीदगी पर मुशावरत होगी। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता, ना ही उसे एटमी हथियार बनाने देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर ऐलान, कहा कि ईरान के पास एटमी हथियार आया तो पूरी दुनिया के लिए मुश्किल होगी। B-2 बमबार तैयारे ना भेजते तो ईरान 2 हफ्तों में जौहरी हथियार बना लेता। ईरान के पास अगर एटम बम होता तो आज हम यहाँ ना होते। ईरान की नेवी फिजाइया रडार सिस्टम सब खत्म हो चुका है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक बार पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए कहा कि मेरे बारे में कहा गया है कि मैं नोबल इनाम का हकदार नहीं, मगर मैंने पाकिस्तान और भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान 8 जंगें रुकवाई हैं। उनका कहना था कि अमेरिका अपने सुनहरी दौर से गुजर रहा है। कोई हमें फौजी ताकत या धमकियों से ज़ेर नहीं कर सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर पैगाम में वाज़े किया कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। ईरानी सदर ने इराकी वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा, अमेरिका को मशवरा दें कि ताकत के इस्तेमाल की धमकियां देना बंद करें। इखलाक के बगैर ताकत खोखली है। आज की दुनिया में अफरा-तफरी, जबर, नाइंसाफी और लाकानूनियत है, जो सियासत को ताकत तक महदूद करने का नतीजा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि ईरान जो कर रहा है वो नाकाबिले कबूल है। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर मुतालिबात मानना होंगे। जैरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। ईरान के पास एटमी हथियार आ गया तो वो पूरी दुनिया को यरगमाल बनाएगा। अमरीका समंदरी आमदोरफ्त बहाल करने की कोशिश जारी रखेगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम लोगों को बचाने के लिए है, ये कोई ऑपरेशन नहीं। हम पर गोली चलाई गई तो जवाब देंगे। ईरान को आबना हुर्मस पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान आबना हुर्मस में मुजरिमाना इक़दामात कर रहा है। आलमी कवानीन के तहत कोई मुल्क पानी को कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को यौमिया $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत 2 अमरीकी जहाज आबना हुर्मस अबूर कर चुके हैं। And again, that his preference is peace. But Iran must accept the reality of this situation and come to the negotiation table and accept terms that are good for them, but ultimately good for the world. The diplomatic path, if there's a real diplomatic path, Steve and Jared are working on that very hard. If there is one there, it could be one that leads them to reconstruction, to prosperity, and to stability. This is not an offensive operation. This is a defensive operation. We're not attacking them, but if they're attacking us, or they're attacking a ship, you need to respond to that. These forces have already destroyed, as I told you earlier, I thought it was 6, it's 7 Iranian fast boats that failed to heed our warnings.